तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दो अंकों का जोड़ और घटाना कैसे लगाए जाते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे दो अंक का जोड़ घटाव लगाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए। तो हमारा पहला सवाल है कि 64 में 32 को जोड़ना है। तो दूसरा सवाल है 50 में 43 को। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों सवाल और इस दोनों सवाल में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। और इसी तरह घटाव में भी एक है नॉर्मल सा घटाना और एक है हासिल वाला घटाना। तो आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जोड़ घटाना दो अंकों का आ जाएगा। तो पहला सवाल को हमें जोड़ना है कि 64 में 32 को जोड़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते हैं। यानी 4 में 2 को जोड़ेंगे, फिर 6 को 3 में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4 में 2 को जोड़ना है तो पहले 4 लाइनें खींचनी होगी। देखो ये वाला खींचना है, 1 2 3 4। 2 और जोड़ना है, 2 लाइन और खींच लीजिए, 1 2। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ठीक, अगला क्या है, 6 में 3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 6 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6। 3 और जोड़ना है, 3 और लाइनें खींचिए, 1 2 3। और सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 9, इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसमें 0 आ गया है। इसमें भी क्या करना है, 0 को 3 में जोड़ना है, फिर 5 को 4 में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, 0 का मतलब भी एक भी लाइन नहीं खींचा जाएगा। 3 को जोड़ना है, 3 लाइन और खींच लीजिए, 1 2 3 और 0 लाइन, यानी कि कुछ भी नहीं खींचा जाएगा। तो पूरा हमारा कितना लाइन बचा है, 3 ही लाइन बचा है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3। अगला क्या है, 5 में 4 जोड़ना है। तो सबसे पहले 5 लाइनें खींचनी होगी। देखिए 3 लाइन पहले से खींचा हमने, 4 5 5 लाइनें हो गई। 4 लाइनें और खींचनी है, 4 लाइनें और खींच लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ये हो गया हमारा सिंपल सा जोड़। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें घटाव मतलब कि इसमें हासिल आ जाता है। कैसे, देखिए 5 में 6 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 5 लाइनें खींचनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए 5 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसमें जोड़ना है। तो 6 और लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6। और सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सभी को एक साथ गिनने के बाद कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 के दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, ये जो हमारा 11 आया है, इसको बोला जाता है इकाई और इस वाले को बोला जाता है दहाई। तो इकाई अंक को हम लिखते हैं और दहाई वाले को हासिल लगा देते हैं अगले संख्या में जोड़ने के लिए, उसके ऊपर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ना है। तो सबसे पहले 7 लाइनें खींचनी होगी। तो चलिए 7 लाइनें खींचते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक और जोड़ना है, तो एक और लाइनें खींच लीजिए। और उसके बाद एक हासिल जो हमारा था उसको भी इसमें गिन लेंगे, इस तरह से। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब हम लिख देंगे 9। ठीक है, ये ध्यान देने की बात थी यहाँ पर। इसको भी देखिए, जो इससे अलग थोड़ा सा है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 6 में 5 जोड़ना है। ठीक है, 6 में 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 6 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 6। 5 जोड़ना है, 5 और लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ गया, इसमें भी 11 आया है। ठीक है, अब 11 की इकाई अंक 1 है, दहाई अंक भी 1 है। तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हासिला यहाँ पर लगा देंगे।
अगले वाली संख्या में जोड़ने के लिए। अब क्या है, अगला अंक क्या है, 9 में 3 को जोड़ना है, तो पहले 9 लाइनें खींचनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 जोड़ना है, 3 और लाइनें खींचिए। 1 2 3, उसके बाद एक और लाइनें खींच लीजिए। एक हमारा हासिल, इसको भी इसमें खींच लेंगे। अब सभी को एक साथ काउंट करना है, यानी गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 आ गया। अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो पूरा पूरा हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। देखिए इसमें इससे फ़र्क है कि नहीं, इसमें सिर्फ 2 अंक आया था, इसमें क्या आ गया, 3 अंक, जो कि लास्ट में 13 आया था, इसमें लास्ट में 9 आया था। तो लास्ट में जो बचता है उसको लिख देते हैं पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हमने 2 अंकों का जोड़ सीख लिया है, अब हम 2 अंकों का घटाव भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 9 में से 4 को घटाना है और 6 में से 5 को घटाना है। तो करेंगे क्या, पहले हम क्या करेंगे, 9 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 घटाना है। इसमें से करना क्या होगा, 4 लाइनें गिन कर उसको काट देना है। 1 2 3 4 काट दिया हमने। अब जो लाइन बची है उसको गिन कर यहाँ पर लिख देना है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी करना है। 6 में 5 घटाना, सबसे पहले 6 लाइनें खींचनी होगी। ठीक है, तो चलिए 6 लाइनें खींचते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 5 घटाना है, 5 लाइनें गिन कर उसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5 काट दिया। कितने लाइनें बची, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये वाला देखते हैं, इसको क्या करना है, 2 में से 2 घटाना है पहले, फिर 7 में से 6 को। तो 2 में से 2 घटाना है, तो क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचने की। 1 2 लाइनें हमने खींच लिया। 2 घटाना है, तो 2 लाइनें गिन कर काट दीजिए। तो ये 2 ही लाइन है, तो इसको काट दिया, तो एक लाइन भी नहीं बचा, यानी एक कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। अगला क्या है, 7 में से 6 को घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, चलिए 7 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या करेंगे, 6 घटाना है, 6 लाइनें गिन कर उसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6, काट दिया हमने। कितनी लाइनें बची, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, जिसका आंसर 10 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला सवाल, जो कि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कि 5 में से 8 को घटाना है और 9 में से 2 को घटाना है। तो दोस्तों 5 क्या है, छोटा है, 8 क्या है, बड़ा है। तो छोटा में से बड़ा तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, उधार लेंगे। इससे क्या करेंगे, इस वाले से हासिल लिया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इसको उधार देगा, इसको ये 9 इसको उधार देगा। तो उधार देगा तो इसको कितना देगा, ये इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, ये जब इसको उधार देगा तो इसका हो जाएगा 15। जब भी उधार देता है इसको 10 देता है, तो इसके आगे हम 5 के आगे सिर्फ 1 लगा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसको 10 दिया तो इसका हो गया 15। अब हम घटाएंगे 15 में से 8 को, न कि 5 में से, क्योंकि इसका अब काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ से काम चलेगा। अब 15 में से 8 को घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइनें हो गई। 8 घटाना है, तो 8 लाइनें गिन कर उसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने काट दिया। कितने लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये तो उधार दे दिया इसको, तो इसके पास भी कुछ कम हो जाएगा। तो इसके पास कितने बचेंगे, सिर्फ 8 बचेंगे। इसने इसको उधार दिया तो इसका हो गया 15, इसका बचा 1, यानी एक इसके आगे लग गया था, तो इसका सिर्फ 1 अंक ही कम होगा। तो 9 में से 1 कम होगा तो 8 बचेगा। अब 8 में से 2 को घटाना है, तो 8 लाइनें खींचनी होगी। चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 घटाना है, 2 लाइनें गिन कर उसको काट दीजिए। 1 2 काट दिया। कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 6। इसका आंसर इतना आ गया। यही यहाँ पर ध्यान देने की बात थी। अब इसमें भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देखते हैं कि कोई डाउट ना रह जाए। 0 में से 2 को घटाना है, तो ये भी इसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 छोटा है, 2 बड़ा है, तो 0 में से 2 घटेगा नहीं। ये भी क्या करेगा, अब इससे क्या करेगा, हासिल यानी उधार लेगा। अब इससे उधार मांगेगा तो ये भी इसको उधार देगा।
जब इसको उधार देगा तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से इसका हो जाएगा 10, 0 से इसका हो जाएगा 10, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब हमें 10 में से 2 को घटाना है, तो पहले 10 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें हो गई। अब 2 घटाना है, 2 लाइनें गिन के काट दीजिए। 1 2 काट दिया हमने। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो इसको उधार दे दिया है, तो इसका 1 अंक कम हो गया। जब 1 अंक कम हो तो इसके क्या लिखा जाएगा, 7। अब 7 में से 6 को घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 लाइनें खींचेंगे। खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हमने खींच ली। अब 6 घटाना है, 6 लाइनें गिन कर इसको काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 काट दिया। कितने लाइनें बची, सिर्फ 1 लाइन बची, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या 1, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने 2 अंकों का जोड़ और घटाना लगाना सीखा है। इसी तरीके से आप लोग भी करेंगे सवालों को, तो आपका भी सवाल एकदम सही आएगा और आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। करना क्या है, सिंपल सा, जब सिंपल सा जोड़ रहता है तो इसी तरीके से घटा लेते हैं। जब हासिल वाला रहता है तो इससे उधार लिया जाता है, ठीक है, घटाव में, और इसका इस तरीके से घटाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।